बच्चों, खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए जो हमारी रणनीति है, जो कार्यनीति है, उससे संबंधित जो पाठ है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वह है उच्च खाद्य गुणवत्ता हेतु पादप प्रजनन। यानी हम कैसा खाद्य ऐसा बनाएं जो कि बहुत पोषक समृद्ध हो, हमको बहुत अधिक पोषक तत्व प्रदान करे। उसके लिए हम अगर पादप प्रजनन करें, प्लांट ब्रीडिंग करें, तो कैसे हम जो है उच्च गुणवत्ता युक्त या हाईली न्यूट्रिएंट फूड जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश में कुपोषण को हम अभी भी पूरी तरह दूर नहीं कर पाए हैं। 40% बच्चे कुपोषण पाए गए हैं भारत में, और कुपोषण में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन का कुपोषण, यानी प्रोटीन की कमी के कारण। दूसरी कमी जो पाई गई है, विटामिन की कमी पाई गई है हमारे खाद्यान्नों में। तीसरी कमी पाई जाती है खनिज लवणों में। चौथी कमी जो है हमारे देश में कभी कभी वसा के रूप में भी पाई जाती है। वैसे सबसे अधिक प्रभावित करती हैं ये पहले 3 कमी जो हैं, प्रोटीन का कुपोषण हो, विटामिन का कुपोषण हो और खनिज लवणों का कुपोषण हो। सरकारों की यह रणनीति रही है कि क्यों ना हम ऐसा पोषक समृद्ध खाद्यान्न उत्पादन करें जिससे कि बढ़ती हुई आबादी को कुपोषण की जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो उसके लिए जब प्रयास किए गए, उसके लिए जब प्रजनन किए गए, तो कई प्रकार की ऐसी वैरायटीज़, पोषक समृद्ध वैरायटी जो है डेवलप की गई, जिससे जो है बहुत पोषक समृद्ध खाद्यान्न हमें मिल सका। तो इसके लिए एक रणनीति अपनाई गई उच्च खाद्य गुणवत्ता हेतु, और उस रणनीति को एक नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया जैव पुष्टिकरण। जैव पुष्टिकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो बच्चों, बायोफोर्टिफिकेशन या जैव पुष्टिकरण क्या है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, आपने जो है जैविक रूप से पुष्टिकरण करना है खाद्यान्न का। जो भी आप खाद्य लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, उसको आपने इतना पुष्ट करना है पोषक तत्वों से कि वह पोषक समृद्ध बन जाए और वो जनता को पोषक समृद्ध खाद्यान्न प्रदान करे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? खाद्यान्न को या खाद्य पदार्थों को जैविक विधियों द्वारा पोषक समृद्ध बनाने की प्रक्रिया, पोषक समृद्ध या न्यूट्रिएंट रिच जिसे हम कहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जैव पुष्टिकरण। तो इसके लिए जो है कई प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है शामिल कर दिया जाता है प्रजनन के माध्यम से हमारे कई प्रकार के खाद्यान्नों में। तो इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भारतीयों ने मक्का की एक ऐसी किस्म विकसित करी थी जिसमें लाइसिन नाम का अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है। अक्सर जो ये अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, ये इसकी पोषक तत्वों के रूप में कमी रहती है। अक्सर खाद्यान्नों में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मक्का की किस्म विकसित करी जिसमें लाइसिन नाम का अनिवार्य अमीनो एसिड उपलब्ध है, और इसको नाम दिया उन्होंने, 3 किस्म इसकी विकसित की गई, प्रोटीना, रत्ना और शक्ति। प्रोटीना नाम की किस्म बाजार में बनी, बिक्री के लिए उपलब्ध है। प्रोटीना, रत्ना और शक्ति। प्रोटीना, रत्ना और शक्ति जो है ये लाइसिन रिच जो है मक्का की किस्म है, जिनसे पोषक समृद्ध खाद्य हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से सन 2000 में वैज्ञानिकों ने IARI के माध्यम से मक्का की ऐसी किस्म विकसित करी जिसमें जो है लाइसिन के साथ साथ ट्रिप्टोफान नाम का अनिवार्य अमीनो अम्ल भी उपस्थित था।
अनिवार्य अमीनो अम्ल के रूप में सन 2000 में IARI ने मक्का की ऐसी किस्म विकसित करी जिसमें लाइसिन तो था ही अमीनो अम्ल के रूप में, और ट्रिप्टोफान नाम का अनिवार्य अमीनो अम्ल भी उसमें उपस्थित था। और इस तरह से ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच मक्का की प्रजाति विकसित की गई वैज्ञानिकों के द्वारा। इसी तरह से फिर केवल मक्का में ही नहीं, कई प्रकार की सब्जियों में भी ऐसे विटामिन्स इनकॉर्पोरेट किए गए, ऐसे पोषक समृद्ध खाद्य बनाए गए जो कि कुपोषण की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध हुए। जैसे विटामिन ए से समृद्ध जो सब्जियां बनी, गाजर, पालक और कद्दू। और कद्दू की कुछ ऐसी वैरायटियां बनी जिनमें कि विटामिन ए पाया जाता था। इसी तरह से विटामिन सी से समृद्ध खाद्य कौन बने? करेला, बथुआ और टमाटर। करेला, बथुआ व टमाटर बनाया गया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उपस्थित थी। इसी तरह से प्रोटीन से समृद्ध खाद्य के रूप में बीन्स में जो है ये ऐसी वैरायटी बनाई गई। बीन्स और मटर की ऐसी किस्में विकसित की गई जिसमें बहुत उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन उपस्थित थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कैसे जैव पुष्टिकरण के माध्यम से हम जो है खाद्य पदार्थों में पोषक समृद्ध तत्वों को शामिल करते हैं और हमारे पास प्रोटीन समृद्ध खाद्य उपलब्ध होते हैं, हमारे पास विटामिन समृद्ध खाद्य उपलब्ध होते हैं, और इस तरह से हम बढ़ती हुई आबादी की कुपोषण की समस्या से जंग लड़ सकते हैं। आशा है जैव पुष्टिकरण से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।